हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे साइकोलॉजी पॉइंट जानने वाले हैं जिसके वजह से हम लोगों का अक्सर लॉस हो जाता है और बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ट्रेडिंग की गलतियाँ, ट्रेडिंग का जो मिस्टेक है वो एक अलग चीज़ है और साइकोलॉजी पॉइंट के कारण जो लॉस होता है वो एक अलग चीज़ है। तो दोनों को एक साथ कंपेयर करने का बिल्कुल भी कोशिश ना करें। और दोस्तों, आज का जो ये 5 इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट है जिसके वजह से हम लोग जो कुछ भी सीखते हैं उसको अप्लाई नहीं करने देता है, क्योंकि ये जो पॉइंट है साइकोलॉजी पॉइंट वो हमारे सीधे दिमाग पे अटैक करता है और दिमाग ही काम नहीं करेगा तो आप कहाँ से अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। इस वीडियो में हम ना सिर्फ इस पे सिर्फ बता देंगे कि भाई ये 5 पॉइंट है, बल्कि हम इसका क्या सल्यूशन होना चाहिए और एक्यूरेट सल्यूशन बताएंगे जिसके वजह से आप उस चीज़ को फॉलो करके अपने लॉस को कम कर सकते हैं, अपने दिमाग को भी सही कर सकते हैं और ट्रेडिंग को एक अच्छे दिशा से सीख सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और साथ ही छोटी सी गुजारिश, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए अपने वीडियो को अब हम लोग करते हैं शुरू। तो हम लोगों का जो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर हम लोगों को लग गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर या नीचे जाएगा, सपोज कर लेते हैं कि हम लोगों को लग गया मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, अब हम लोग क्या सोच लेते हैं कि हमको जो है सबसे नीचे खरीदना है और हम बेचेंगे सबसे ऊपर में। अब ऐसा गलती वाला चीज़ इसीलिए हम बोले हैं कि ये गलती वाला चीज़ है ही नहीं। ये जो साइकोलॉजी पॉइंट है जिससे हम लोग का दिमाग ख़राब होता है। अब देखिए इसमें क्या दिमाग ख़राब हो जाता है कि जहाँ पर भी मार्केट होगा, अब हम लोग को लग गया है कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा तो हर वक्त हम कोशिश करेंगे ऊपर की तरफ ट्रेड लेने का और चाहेंगे कि जहाँ पे नीचे में हम खरीदें, सबसे नीचे में हम ही खरीदें और सबसे ऊपर में हम बेचें। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, दिमाग कहाँ पे एक मेन पॉइंट कहाँ पे चल गया है कि सबसे नीचे खरीदना है। अब यहाँ पे आप लोग सोचिए, प्राइस एक्शन आप लोग उतना नहीं सोच पाएंगे, मार्केट में क्या साइकोलॉजी चल रहा है वो नहीं सोच पाएंगे, क्या देख के ट्रेड करना चाहिए वो भी नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि आपका मेन फोकस हो गया कि भाई सबसे नीचे हमको ख़रीदना है। अब इस चक्कर में जितना बार नीचे आएगा आपको लगेगा भाई अभी मौका है, ले लेते हैं। आपने कभी कभी गौर किया होगा कि आप जो है ख़रीद लिए हैं, उसके बाद वो नीचे आ रहा है और भी नीचे आ रहा है, और अगर आपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज नहीं किया तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता होगा। ये अक्सर आप लोग के साथ में होता होगा, हम मेरे साथ भी होता था। और ये सब जो हम बताएंगे वो सब कहीं पर हमने नहीं सीखा है, वो सब मेरे साथ हुआ है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताएंगे। तो पहला गलती क्या है कि हम लोग क्या सोच लेते हैं, सबसे नीचे में ख़रीदना है और सबसे ऊपर में बेचना हो, इसका उल्टा आ जाता है। अब ये भी आप लोग गौर करते होंगे कि हम लोग सबसे ऊपर में ख़रीद लेते हैं और सबसे नीचे में बेच लेते हैं। हम अक्सर, मेरे साथ ऐसा होता था। आप लोग कमेंट करके बताइए, हंसी मजाक को अब छोड़ते हैं। ये पहले पॉइंट का सल्यूशन क्या होना चाहिए। तो पहले पॉइंट का सल्यूशन है, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि हम लोग जो है कभी भी बॉटम पे ख़रीद नहीं सकते हैं, कभी नहीं खरीद सकते, क्योंकि बॉटम मतलब मार्केट वहाँ पे बन रहा है। तो जब बन ही रहा है मार्केट, तो जब तक कुछ ना कुछ समझेंगे नहीं तब तक ट्रेड कैसे करेंगे। अब हो सकता है कि आप 1-2 दिन ऐसा दिमाग से चले हो और आपका बड़ा प्रॉफिट हो गया हो, लेकिन ट्रेडिंग है, यहाँ पे जो अधिकतर दिन होता है उसी के साथ जाना जो जाता है उस वही ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाता है। जो कभी कभी होता है, जैसे जुआ और लग गया, ड्रीम 11 और किसी को लग जाता है, तो यहाँ पे सभी आदमी को तो ड्रीम 11 लगता नहीं है। सेम उसी तरीक़ा से जो मूवमेंट कभी कभी होगा उससे हम लोग कभी नहीं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। मान के चलिए कि हम लोगों को लगा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि हमको सिर्फ एकदम सबसे नीचे में ही खरीदना है। हम लोग सोचेंगे कि कहाँ पे भाई हमको कुछ ऐसा सेटअप दिखना चाहिए जहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। अब इसमें क्या होगा, जब कैंडलर बनेगा, मार्केट को बनने का वेट करेंगे, तो आप हर वक्त नीचे खरीदने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप जो है कुछ न कुछ देखने का कोशिश कर रहे हैं। उसमें जब देखेंगे तो ये एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे आप ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस आएगा, अनुभव आएगा, जब क्योंकि आपका माइंड पूरा क्लियर होगा कि ठीक है, मेरा मकसद ऊपर की तरफ है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा सीन होना चाहिए। आपने कैंडलस्टिक पैटर्न सीखा है, कुछ भी जो सीखा है आपने उसको आप अप्लाई करने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ पे आप एक चीज़ एक्सपीरियंस करिएगा कि कितना दिन क्या काम करता है, नहीं करता है, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न कितना काम करता है वो सब आप लोग भी जानते हैं। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और ट्रेडिंग में
प्राइज एक्शन, ये फलना ढील का जितना यूट्यूब पे सब सिखाते हैं, हम भी आपको जो सिखाते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के बेस पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। 10 में से 7 ट्रेड अगर किसी का प्रॉफिट में हुआ है तो 1-2 होगा जो उसको प्राइज एक्शन आर से हो गया होगा। अधिकतर ट्रेडर जो है एक्सपीरियंस जब उसको आ जाता है तब जाके प्राइज एक्शन को अच्छे से वो यूज करता है। तो हम चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस बढ़े, साथ में आपका लॉस भी कम हो। पहला पॉइंट क्लियर। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसी में हो जाता है, अगर हम लोगों को लग गया है कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर या नीचे जाएगा, हो जाता है, टीवी न्यूज़ में सुन लेते हैं या फिर कोई किसी यूट्यूबर का सुन लेते हैं, चाहे एनालिसिस कर लेते हैं, तो एक जिद आ जाता है कि आज जो है मार्केट, हमने सोचा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, हमने न्यूज़ में सुना है, हमारा एनालिसिस है, तो वो जिद आ जाएगा। अब आप लोग सोचिए, जिद आने के बाद क्या हो जाता है कि मार्केट जितना नीचे आएगा आपको लगेगा भाई आज ऊपर ही जाएगा, उतना बार आप खरीदने का कोशिश करते हो और हर वक्त लगेगा आपको ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ दिमाग लगाइए, हम लोग कसम थोड़ी खा लिए हैं कि मतलब या तो ऊपर जाएगा तभी हमको प्रॉफिट करना है या फिर नीचे आएगा तभी प्रॉफिट करना। भाई ट्रेडिंग है, ऊपर जाए उससे भी, नीचे जाए उससे भी हमको कोई फ़र्क नहीं है। एनालिसिस करेंगे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जिधर ट्रेड मिलेगा करेंगे। पहले से दिमाग में ये नहीं बैठाना है कि आज मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। बहुत सारे ट्रेड हम जब लाइव ट्रेड का वीडियो जब अपलोड किए थे तो बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भाई यहाँ पे तुमने ऊपर भी बोला है नीचे भी बोला है। ये तो आप लोगों ने बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि हमने कंडीशन भी बोला होगा कि ऐसा ऐसा कंडीशन होगा तो हम ऊपर की तरफ रहेंगे, ऐसा कंडीशन होगा तो नीचे की तरफ रहेंगे। तो हो क्या जाता है, मार्केट में अभी पूरा ट्रैप ही चल रहा है, सब चीज़ सिखा देगा ये वो, और मेरा जो जितना भी चीज़ है यूट्यूब पे कभी कोई बनाया ही नहीं है, क्योंकि हम सब चीज़ का उल्टा ही चल रहे हैं। अब लोग ट्रैप ट्रेडिंग सिखा रहा है और हम अक्सर बोलते हैं कि हम ट्रैप ट्रेडिंग का फेल होने का वेट कर रहे हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अभी मार्केट में ये सब चीज़ें, मेरा जितना कंटेंट है वो सब नया है, तो जिसके वजह से बहुत सारे आदमी को समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे सबको समझ में आने वाला है और एक्चुअल में यही सब अब काम आने वाला है आने वाले दिन में, क्योंकि ट्रेडिंग में सीखने वाला चीज़ पहले काम करता था, लेकिन अब बहुत सारे आदमी आ गए हैं तो इसका अब गलत यूज भी हो रहा है। गलत यूज का मतलब जिसको यूज करना है वो अपना कर रहा है। तो मार्केट में नए नए चीज़ चलता है। अभी थोड़ा सा मेरा ये जो जितना भी कंटेंट है वो सब में थोड़ा मतलब थोड़ा वायरल नहीं हुआ इसीलिए, नहीं तो ये सब को अब धीरे धीरे बहुत सारे आदमी पकड़ भी रहे हैं। लेकिन हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे आदमी पकड़ के इसका ट्रेड भी करते हैं। अब तीसरा पॉइंट हम लोग बात करते हैं। आप लोग अक्सर गौर करिए कि हम लोग जो है एक ही मोबाइल से ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, चार्ट देखने में नहीं हो रहा है। अगर हम लोग चार्ट देख रहे हैं तो चार्ट को बैक कर रहे हैं, उसके बाद जाके किसी भी ट्रेड में एग्जिट या फिर एंट्री एग्जिट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है कि हम लोग प्रीमियम को देखना शुरू कर देते हैं। प्रीमियम पे क्लिक किए, भाई मोबाइल में देख रहे हैं 10 रुपया का प्रीमियम 20 रुपया चला गया, 30 रुपया चला गया, 40 रुपया चला गया। अब ऐसा अगर आप देखते हैं तो आपको क्या हो जाएगा कि भाई 20 से 30 आ गया है, 40 आ गया, उस दिन 50 भी चल गया था। तो जब 10 से 20 जाएगा या 30 जाएगा, डरते डरते आप ट्रेड में एंट्री कर लेंगे। अब यहाँ पे आपने सिर्फ प्रीमियम को देखा है, उसके प्राइस को देख रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है, हमने खरीद लिए। अब देखिए यहाँ पर भी कभी कभी बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि मार्केट को अगर जाना होगा ऊपर, आपने ख़रीद लिया है कॉल ऑप्शन, प्राइस को देख के तो बहुत ऊपर चल जाएगा, तो कभी कभी प्रॉफिट हो जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जो सब दिन होगा, मतलब जो सब अधिकतर दिन होगा उसके साथ हम लोग को जाना है। जो कभी कभी होगा, बशर्ते एक दिन में कितना भी प्रॉफिट दे दे, उसके साथ हम लोग को नहीं जाना है। वो आता है एक्सपीरियंस के बाद, आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई आज किसके साथ जाना। शुरू में अधिकतर दिन जो होगा उसके साथ जाना है। तो प्राइस जब देखते हैं तब अब आप लोग खुद ही दिमाग लगाइए। ट्रेडिंग जो किया जाता है, एंट्री एग्जिट जो हम लोग करेंगे, क्या देख के करेंगे? चार्ट पे कुछ न कुछ देखना पड़ेगा भाई, कॉल वाला फंस रहा है कि पुट वाला फंस रहा है कि कोई क्या स्ट्रेटजी है नहीं है, वो सब देखना पड़ेगा, तभी तो ट्रेड लेंगे। अगर हम सिर्फ प्रीमियम के चार्ट को देख रहे हैं तो मार्केट को समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा साइकोलॉजी, ये भी एक पॉइंट हो जाता है जहाँ से हम लोग बहुत बड़ा गलती करते हैं, मतलब बहुत बड़ा लॉस कर लेते हैं। ये गलती तो है ही, बहुत बड़ा लॉस कर लेते हैं। और जब लॉस होगा तो बात ही जुदा है। शाम को लगेगा भाई इतना कुछ सीख रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये कर लिए, वो कर लिए, कुछ नहीं हो रहा है। ट्रेडिंग जुआ है, ट्रेडिंग से कोई प्रॉफिट नहीं कर सकता है। लेकिन दिमाग लगाने की चीज़ है और दिमाग से चलने वाला चीज़ है।
सीखने वाला चीज़ नहीं है, समझने वाला है। ट्रेडिंग जो है सीख के कोई भी नहीं कर सकता है, समझ के, जिसको एक्सपीरियंस बोलता है। जब एक्सपीरियंस आएगा आपको तभी जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो हम जितना भी पॉइंट आपको बता रहे हैं वो सब कोशिश कर रहे हैं आपको एक्सपीरियंस हो। तो प्रीमियम वाला गलती में मतलब साइकोलॉजी पॉइंट में उसका सल्यूशन क्या है? उसका सल्यूशन यही है कि भाई हम लोगों को प्रीमियम जो है देखना ही नहीं है शुरू में, नहीं तो यहाँ पे एक और मिस्टेक हो जाएगा। जब आप सब चीज़ सही एनालिसिस कर लेंगे तो प्रीमियम जो है 10 रुपया से अगर 15 रुपया चल गया तो आपको लगेगा भाई 10 पे आएगा तब हम खरीदेंगे, इतना ऊपर चला गया। प्रीमियम को पहले नहीं देखना है, चार्ट पे सब एनालिसिस कर लिए, चार्ट एंट्री कर लिए, और प्रीमियम को जब ट्रेड करते के टाइम में देखना है कि क्या एकाएक स्पाइक हो गया है कि नहीं हो गया। शुरू में अगर देखेंगे तो आप फंस जाएंगे। जब ट्रेड करने का बारी आएगा तब हम लोग देखेंगे कि भाई प्रीमियम क्या चल रहा है। प्रीमियम के चार्ट को देखना, वो भी प्रीमियम को नहीं, प्रीमियम के चार्ट को देखना है। तो वहाँ पे अगर वीक आर बन रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे फंसा सकता है, इसीलिए वीक बन रहा है। तो अगर वीक आर नहीं बन रहा है तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। तो प्रीमियम के चार्ट को देखने का फ़ायदा भी है, लेकिन ट्रेड करते के टाइम में प्रीमियम को देख के कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखिए अगला जो साइकोलॉजी पॉइंट है ये बहुत गजब का है, और ये अधिकतर आदमी का मतलब ये इससे जूझते हैं और इससे बड़ा लॉस हो जाता है मार्केट में। अब कभी कभी आप लोग अब खुद ही गौर करिए कि आपको लगता होगा कि भाई आज 10 रुपया का था 180 चला गया, आज ये साला अगर एक भी ले लेते तो इतना प्रॉफिट हो जाता। कभी कभी ऐसा मन में ख्याल आता है, क्योंकि हम भी जब थक हार के बैठ जाते थे तो कभी कभी बहुत बड़ा मोमेंट दे देता है 3 PM में, या फिर एक्सपायरी के दिन एकदम लगातार ऊपर चलते चला जाता है। और हमने तो यहाँ तक गौर किया कि 30 पैसे का जो प्रीमियम है 80 या 90 रुपया तक गया है। तो ये हो जाता है कि भाई यहाँ पे हम ख़रीद लेते तो आज इतना हो जाता, आज उतना हो जाता। इस सब में एक चीज़ आ जाता है, हम लोग हर एक मोमेंट को कैप्चर करने का अब शुरू कर देते हैं। लगता है कि भाई उस दिन ऐसा हुआ था, आज भी ऐसा होगा। जितना मोमेंट होगा वो सब को हम चाहते हैं कैप्चर कर ले, लेकिन ये ट्रेडिंग में इसका कोई भी सल्यूशन नहीं है। एक ही सल्यूशन है कि आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग का हर मोमेंट को कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता है। जो मार्केट को चला रहा है वही कैप्चर कर सकता है। चलाने का मतलब हुआ जिसके पास 10,000 15,000 करोड़ है, अगर वो चाहता है कि मार्केट को नीचे गिराना है तो वही जो सोचेगा वही होगा, और वही हर एक मोमेंट को कैप्चर करेगा। क्योंकि मोमेंट को कैप्चर क्या करेगा, मोमेंट तो वही बना रहा है, बड़ा बड़ा मूवमेंट उसी के वजह से आ रहा है। तो वो मूवमेंट कैप्चर क्या करेगा, वो बनाने वाला आदमी है। आपको हर हमेशा याद रखना है, हर एक मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर सकते हैं। अगर इस साइकोलॉजी के साथ अगर आप जाते हैं तो आपको हर वक्त लगेगा कि ट्रेड मिल जाएगा, यहाँ से मूवमेंट आ सकता है और यहाँ पे हम छूट जाएगा ट्रेड। और यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। जल्दी जल्दी ट्रेड में एंट्री हो गया क्योंकि लग रहा है कि भाई हर मूवमेंट को पकड़ना है। दूसरा नंबर कहीं ट्रेड नहीं छूट जाए। तीसरा नंबर जब 2-3 स्टॉप लॉस जाएगा, आ जाएगा गुस्सा, यहीं से ट्रेड पे ट्रेड शुरू हो जाएगा। ओवर ट्रेड भी इसी साइकोलॉजी पॉइंट से उभर के निकलता है। तब ओवर ट्रेड कर लेते हैं, तब जाके शाम को जब देखते हैं PNL, भाई आज फिर से 5,000 का लॉस हो गया। फिर जाके शाम को देखते हैं क्या क्या गलती की, अरे ओवर ट्रेड हो गया था। फिर लगेगा भाई कल से ओवर ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन दिमाग लगाना है कि भाई हम हर एक मोमेंट को कैप्चर कर ही नहीं सकते हैं। अगर जब ये चीज़ आप सोच लेंगे तो आप हर एक मोमेंट को कैप्चर करने जाएंगे ही नहीं। जब मोमेंट को कैप्चर करने हम जाएंगे नहीं तो जहाँ पे तब चार्ट पे नज़र रहेगा तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि भाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 5 पॉइंट हो गया। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हम दूर कर देते हैं, ट्रेड कहाँ पे करना चाहिए, तब आपका ये 5 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ट्रेड हम लोगों को सबसे पहले देखिए ट्रेडिंग में प्रॉफिट किसको होता है, प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट को, 10% को, 90% को हो रहा है लॉस। तो हम लोगों को 10% की तरह सोचना पड़ेगा, 90% की तरह नहीं सोचना पड़ेगा। और 90% क्या देख के ट्रेड कर रहा है, चार्ट को देख के, जो चार्ट पे दिख रहा है उसके हिसाब से ट्रेड कर रहा है। अब आप चीज़ दिमाग लगाइए कि जितना चीज़ सीखने वाला है वो सब चीज़ सब आदमी सीखा है। यूट्यूब पे हम भी जो सीखा है वो भी सब सीखा है। सब आदमी का सब कोई सीखा है और सब सीख के ही ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग कहाँ पे ट्रेड करना है, जहाँ पे कोई न कोई फंसेगा। अब जैसे ऐसा कुछ भी दिखा दे जहाँ से लगेगा कि भाई यहाँ से कॉल जा सकता है, तो वहाँ पे कॉल का फेल होने का वेट करना है।
तो अब इसमें थोड़ा लग जाता है टाइम, एक्सपीरियंस के साथ आएगा। हो सकता है कि 2-3 बार स्टॉप लॉस जाए, हो सकता है कि राइट एंट्री आप नहीं कर पाए, लेकिन वो जो मूवमेंट जो कैंडल बन रहा होगा वो आपको कोई नहीं सिखा सकता है, वो आपको सीखना पड़ेगा। तो वो आएगा एक्सपीरियंस के बाद। लेकिन ट्रेड में एंट्री कैसे करना चाहिए? एंट्री जहाँ पे आदमी फंसता है, और आदमी फंसेगा या तो कॉल वाला नहीं तो पुट वाला, क्योंकि मार्केट को या तो जाना है ऊपर नहीं तो नीचे। साइडवेज भी रहता है लेकिन जो प्रॉफिट होता है ऊपर नीचे से होता है एज ए ऑप्शन बायर। तो आपको अक्सर ध्यान रखना है जहाँ पे जो आदमी फंसेगा, जो पार्टी फंसेगा उसको उसी तरफ ट्रेड लेना है। यानी कि चार्ट पे जो शो होगा कि यहाँ से भाई मार्केट ऊपर जाएगा, तो दिमाग लगाना है कि भाई ऊपर वाला आदमी कहाँ पे फंसेगा, और जहाँ पे कॉल वाला आदमी फंस जाएगा वहाँ से आपको ट्रेडिंग करना है। यहाँ पे इंक्लूडिंग ट्रैप ट्रेडिंग भी शामिल है। अगर आपको लग गया है कि भाई यहाँ पे पुट को ट्रैप, चार्ट पे अगर दिखा दिया कि पुट को ट्रैप करके मार्केट ऊपर जा सकता है और ऊपर जाते रहेगा, आपको धैर्य रखना है कि भाई देखना है कि कहाँ पे क्या सच में ये पुट को ट्रैपर करके भाग गया कि नहीं भाग गया। उसमें जब देखेंगे तो आपको अधिकतर दिन देखने को मिलेगा कि दिखाया है पुट का ट्रैप, गया है ऊपर की तरफ और धीरे धीरे करके ऊपर वाले को फंसा के एकाएक नीचे गिरा दिया है। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेडर आए हैं जो कि ट्रैप ट्रेडिंग करते हैं और लाइव ट्रेडिंग में भी लिखते हैं ट्रैप ट्रेडिंग। तो ये ऑपरेटर को दिख रहा है, तो ऑपरेटर इसका भी फ़ायदा उठा रहा है। बाकी दोस्त मेरे बिहार में बोलता है। इस वीडियो के बारे में आपका जो ख्याल है, आपको इस 5 पॉइंट में सबसे ज़्यादा किससे लॉस हुआ है, वो सब के बारे में आपको कमेंट करना है। जो भी व्यक्ति अभी तक इस वीडियो को देखे हैं उसको बहुत ही धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।